दोस्तों हमें अपने घर में कुछ चीज़ें बिल्कुल ढकढका के रखनी चाहिए, बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखना चाहिए। क्या चीज़ें हैं एक एक करके हम जानेंगे, क्योंकि देखिए यदि आपके घर में धन कम आता है वो चलेगा, आपके घर में एक दूसरे के पास समय कम मिलता है उठने बैठने का, लेकिन जब भी आप किसी से मिले, प्यार से मिले, सम्मान से मिले, आपके घर में एकता बनी रहे, आपके जो बच्चे हों आपका आदर करें, आपकी बात माने, आपके घर में इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती है। आपके जो पड़ोसी हैं आपको सम्मान की दृष्टि से देखें, आपके जो सहकर्मी हैं, कहने का अर्थ है जो आपके अंडर में काम करते हैं, वो आपको सम्मान भरी दृष्टि से देखें, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये सब पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। उसके पीछे वास्तु रीज़न भी बहुत महत्व रखता है। यदि आपके घर की चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं, आपके घर की चीज़ें अव्यवस्थित रहती हैं, तो सीधा प्रभाव इन सभी बातों पर पड़ता है। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि हमें अस्त व्यस्त नहीं रखनी है, हमें व्यवस्थित तरीके से रखनी है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमें अपने घर में झाड़ू कैसे रखनी है, किस दिशा में छुपा कर रखनी है। आपने देखा होगा किसी के घर में चप्पल इधर, जूते इधर, बच्चे इस तरह से बिखरा कर रखते हैं। उनकी सही दिशा क्या है, किस दिशा में हमें जूते चप्पल रखना चाहिए वास्तु के अनुसार। क्या हमें अपने घर में जो चाकू सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैंची सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो सेविंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहाँ पर रखना चाहिए। क्या अपने घर में जो चीज़ें बहुत दिन से पड़ी हैं उनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, क्या हम किसी को दे सकते हैं कि नहीं। आपके घर का तवा, आपके घर की जो कढ़ाई होती है वो भी आपके जीवन में समृद्धि ला सकती है, क्योंकि ये भी माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। आपके घर का जो चकला बेलन होता है वो भी आपके घर के समृद्धि का कारक भी माना जाता है। तो बहुत सारी बातें एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साफ सफाई के, झाड़ू की। झाड़ू बहुत महत्व रखती है दोस्तों। झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, आप सभी को पता है। झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं खरीदना चाहिए, हमें किसी को नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है। झाड़ू रखने के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हमें किस दिशा में रखना चाहिए। देखिए दिशाएं हमारी जो 4 होती हैं और 4 दिशाओं के 4 कोने होते हैं, ये 8 दिशाएं होती हैं। वास्तु के अनुसार हमें झाड़ू पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। घर का जो पश्चिम दिशा होता है वहां पर आप झाड़ू रखें, और बिल्कुल सामने आपको नहीं रखनी है, थोड़ा सा आपको छुपा देना है। छुपा देने का मतलब है कि उसके ऊपर एक कोई कपड़ा आप डाल दीजिए, कोई कवर डाल दीजिए, कहीं भी इस तरह से आप रखें कि बिल्कुल आपके घर कोई आता है तो सामने डस्टबिन, सामने झाड़ू, सामने आपका कोई गंदा पड़ा सा सामान बिल्कुल आपको दिखना नहीं चाहिए। आपका घर कैसा भी हो, लेकिन जो आपका मुख्य द्वार है बिल्कुल सुसज्जित, साफ सुथरा, वहाँ पे कुछ अच्छे से आपको कोई बंधनवार लगा देना है, कोई अच्छा सा तोरण लगा देना है, जैसे फूलों का, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपको अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर रखनी चाहिए। डोरमैट तो फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग घर के दरवाजे पर ही फटा पुराना लगा देते हैं, उनका मानना होता है कि कोई चुरा ले जाएगा या फिर किसी भी कारण से। ऐसा आप कदापि ना करें। आप डोरमैट ना लगाएं वो चलेगा, लेकिन फटा पुराना गंदा संदा डोरमैट आपको नहीं लगाना है। ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई। अब दोस्तों जूते चप्पल की बात आती है, तो जूता चप्पल भी आपको कहाँ रखना है। आपको अपने मुख्य द्वार पर बहुत सारे लोग जूते चप्पल का रैक लगा लेते हैं, तो देखिए बहुत बड़ा रैक आपको नहीं लगाना है, छोटा रैक आप लगाएं। अपने हाइट का आधा, जितने आपकी हाइट हो आधा रैक लगाएं और उसको साफ सुथरा रखें। मिट्टी, धूल, गंदगी वाले जूते चप्पल उसमें लाके डायरेक्टली आपको नहीं डालना है, कभी कभी उसकी साफ सफाई करते रहना है। साथ ही जो जूते चप्पल हैं वो आपको अपनी रसोई में पहन के नहीं जाना है। घर के लिए जूते चप्पल अलग होने चाहिए, बाहर के जूते चप्पल आपको अलग रखने चाहिए। और हो सके तो घर के पश्चिम दिशा में जूते चप्पल भी आपको रखने चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि की दिशा होती है। पश्चिम दिशा जो होती है वहाँ पर साफ सफाई से संबंधित चीज़ें आप रख सकते हो। पश्चिम दिशा में जूते चप्पल आप रख सकते हो। पश्चिम दिशा में आपको कोई भारी भरकम चीज़ें रखनी है वो भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से जूते चप्पल व्यवस्थित रखें। टूटे फूटे जूते चप्पल आप
बाहर फेंक दें, हटा दें। किसी ज़रूरतमंद को यदि उन्हें आवश्यकता है तो वो रिपेयर करा के उनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जूते चप्पल का भी इस्तेमाल सही दिशा में करने से भी आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अब आते हैं रसोई की तरफ। तो देखिए, रसोई में भी कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल व्यवस्थित और छुपा कर रखनी है ना। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो कैंची, चाकू, जिसे आप सीजर या फिर जो भी कहते हैं, उसे सामने नहीं रखनी है। उसे आपको इस्तेमाल करने पर सही समय पे आपको मिल जाए, ये भी ख्याल रखना है। लेकिन सब्जी के बास्केट में नीचे आपको रख देनी है या फिर ऐसे कहीं साइड में छुपा देना है। हैंग करके कभी नहीं रखना है। टांग कर चाकू कैंची रखने से अधिकतर कलह क्लेश होता है, घर में झगड़ा होता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं चकला बेलन और कढ़ाई तवे पे। तो चकला बेलन भी आपको स्वयं साफ करना है। लकड़ी का चकला बेलन लें या पत्थर का लें, क्या लें, ये भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो देखिए, कोई भी चकला बेलन आप लें, उसे साफ सुथरा रखें। नित्य प्रतिदिन दोनों समय उसे साफ सफाई करके आपको एक साइड में, जैसे लकड़ी का है तो उसे सुखा कर रखें, उसमें फंगस ना लगे, उनमें कोई इन्फेक्शन ना फैले। इस बात का ख्याल रखते हुए आपको एक साइड में कहीं खड़ा करके रखना है। पट करके चकला बेलन नहीं रखना चाहिए, चकला बेलन खड़ा करके ही रखना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात कि जो तवा कढ़ाई होता है वो भी आपको ज़्यादातर आप कोशिश करें कि स्वयं साफ करें। यदि आपके कोई हेल्पर आती है, कोई मेड आती है, ऐसे में आपको अपने घर के जितने भी जूठे बर्तन होते हैं उसे एक टब में भर के पानी भर दें। उसके बाद वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का कार्य करता है। इसीलिए देखिए, जल का अधिक कार्य शुद्धता के लिए किया जाता है। स्नान करते हैं जल से, हम लोग अपने किसी भी चीज़ की शुद्धि करते हैं जल से, तो जल से ही हम सभी चीज़ों को साफ सुथरा करके इस्तेमाल करते हैं। तो आप पानी भर के वहाँ पर रखें और उसमें जूठे बर्तन आप रख सकते हैं। तवा कढ़ाई ज़्यादातर आपको किसी को देना नहीं चाहिए। यदि आपके यूज़ के नहीं है, पुराने हो चुके हैं, तो आप कबाड़ी को दे सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम 2 लेकर आए हैं, पुराना वाला आपने किसी को दे सकते हैं। तो देखिए, आप उसे 1 हफ्ते 10 दिन इस्तेमाल ना करें। जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी ऊर्जा उसमें से दूर होती है धीरे धीरे, उसके बाद आप किसी को दे सकते हो। ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको अपने रसोई घर में कभी भी घी खत्म नहीं होने देना है। घी का एक डिब्बा आपको अग्नेय कोण में ज़रूर रखना है। ऐसा करने से आपकी जो संतानें होती हैं वह आज्ञाकारी होती हैं। और रसोई घर में घी का तड़का आपको ज़रूर लगाना है। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था। तो आपके पास ज़्यादा घी नहीं है तो आप दाल का तड़का ही फ्राई कर दें, जिससे आपका रसोई का जो वातावरण है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाए। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, इसलिए वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की व्यवस्था रखने से माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे घर में बनी रहती है। ये सारी बातें अक्सर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। छोटी छोटी होती है लेकिन इनका जो प्रभाव होता है बहुत ही शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी हो, यदि हम नियम के अनुसार कोई काम करते हैं और नित्य प्रतिदिन काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। तो इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों पर आज से ही ध्यान देना है। और हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर आपको अपने घर से एक थाली भोजन जरूर निकालना है। भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। वैसे तो 5 महादान माने गए हैं, जिसमें कि भूमि दान, गौ दान, कन्यादान, अन्नदान, ये सारे दान। लेकिन देखिए, जो चीज़ हम आसानी से कर सकें और उसे ही हमें अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पुण्य फल के चक्कर में ऐसी चीज़ें हम संकल्प ले लें, ऐसा कार्य हम करने लगे जिसको हम करने में सक्षम ही ना हो। तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो आज से ही आपको संकल्प लेना है कि अमावस्या और पूर्णिमा पर एक थाली भोजन, चाहे पका और चाहे कच्चा, निकालना है किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रखनी है। और यदि आपके घर मेहमान आते हैं तो उन्हें आपको जल से भरा, यानी कि ग्लास आपका भरा पानी से होना चाहिए। बॉटल और खाली ग्लास आपको कभी नहीं लेके जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कर लें न्यू वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।